हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब देखो, हमने इंग्लिश में जो है टेंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट कंप्लीट कवर कर चुके हैं और फ्यूचर में हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। अब देखो, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर अपने साथ में क्या लेके चलता है? विल और शैल। अब देखो, परफेक्ट परफेक्ट होगा तो क्या लेके चलेगा अपने साथ में? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट अपने साथ में क्या लेके चला? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के हिसाब से हम लोग क्या लेके आएंगे इसमें? विल और शैल। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? जिसमें स्पीकर ये एज्यूम कर ले कि हम उस टाइम तक ये कार्य कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसे ऐसे मान के चलो, जैसे हमारे घर में कोई शादी वगैरह है, कल कोई शादी है और हम ये सोच रहे हैं कल हम इस टाइम तक बारात लेके जा चुके होंगे, हम खाना खा चुके होंगे, इस टाइम तक दुल्हन आ चुकी होगी, तो ये हमारा कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, जब हम ऐसा सोचते कि इस टाइम तक हम ये वाला कार्य कर चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड समझ सकते हो जिसमें चुके होंगे, चुकी होगी, ये वाले शब्द आए। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस ऐसे ही अगर निगेटिव हो तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट। देखो, नोट का हमेशा ध्यान रखना, नोट अपना में थर्ड प्लेस ही लेके चलता है। प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? विल और शैल पहले आ जाएंगे। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट। अगर हमें नोट लगाना होगा तो हम यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर WH फैमिली का वर्ड आएगा तो WH फैमिली का वर्ड विल और शैल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट क्या लेके चलेगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर क्या लेके चलता है? विल और शैल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव होगा तो विल और शैल के बाद में नोट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो विल और शैल हमारा शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, मैंने इसमें ही के साथ में शैल का प्रयोग किया, श्योरिटी है वो कार्य नहीं फिनिश कर चुका होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसे ही इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या होगा? विल या शैल शुरुआत में आ जाएगा, यानी कि विल आई हैव गॉन देयर, यानी कि मैं वहां पर जा चुका हूँगा। ठीक है, यानी कि ये कार्य 100% श्योरिटी की बात करें, क्योंकि अगर आई के साथ में मैं शैल का प्रयोग करती तो श्योरिटी नहीं होती। यानी कि अगर मैंने विल का प्रयोग किया तो श्योरिटी है कि ऐसा कार्य होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि दे के साथ में विल का प्रयोग किया तो श्योरिटी नहीं थी, ही के साथ में शैल का प्रयोग तो श्योरिटी है, और आई के साथ में विल का प्रयोग हुआ तो श्योरिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें श्योरिटी है कि 100% ऐसा कार्य होगा ही होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको स्ट्रक्चर भी आज मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सेंटेंस भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोग ये टेंस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो आप लोगों को घर पर खुद भी ये कुछ सेंटेंस बनाने हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से इसके स्ट्रक्चर क्लियर होते चले। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को एक बार बना के देखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस, अब देखो, परफेक्ट आए तो क्या लेके आ जाएगा अपने साथ में? हैव प्लस विल, यानी कि थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब देखो, फ्यूचर है तो क्या आ जाएगा? विल और शैल। देखो, जो टेंस होते हैं ना, उनके वर्डों में ही हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर छुपे होते हैं।
फ्यूचर था तो विल और सेल आ गया, परफेक्ट था तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बीन की जो होता है अपने नाम में बी की थर्ड फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूस था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। अब देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, अगर कोई भी टेंस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो हम उसमें सिंस और फोर का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अगर टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो उसमें हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो उसमें सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। और सिंस के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोगों को सिंस का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि फॉर और फ्रॉम का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में विल और शैल, उसके बाद में हैव प्लस बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमें कोई टाइम इंडिकेटर करना होता है तो फॉर या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में टाइम। ठीक है, यानी कि विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर या फ्रॉम, सिंस का प्रयोग हमें नहीं करना है, उसके बाद में टाइम। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाए तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? विल और सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सेंटेंस निगेटिव है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में सिंस वर्ड का प्रयोग नहीं होना है। सिंस वर्ड का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। ठीक है, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस वर्ड का यूज नहीं होना, उसकी जगह हम फ्रॉम वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हिंदी में अगर बताएं तो क्या कह सकते हैं? हमें अगर हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें तो हम क्या कह सकते हैं? कोई भी एक ऐसा एक्शन जो एक निश्चित समय तक जारी रहेगा, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो एक निश्चित समय तक भविष्य में जारी रहेगा, वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे? खाना बना रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स, मतलब वो 10 मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ही शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, वो क्या कर रहे होंगे? सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्ट्रक्चर और ये सेंटेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को अपने सारे डाउट क्लियर करने तो आपको क्या करना है? सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करके कम से कम 10-10 सेंटेंस सारे टेंस के बनाने, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट है वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर टेंस का टॉपिक कवर किया है। उसके अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, उसके और क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।